1959 की जनवरी, रूस के बर्फ से ढके एक पहाड़ी क्षेत्र में, उरल पर्वतमाला की गहराइयों में, कुछ युवा साहसी यात्रियों ने एक ऐसे ट्रैक की शुरुआत की जो इतिहास की सबसे रहस्यमयी मौतों की कहानी बन जाएगा। इस घटना का नाम है द्यातलॉव पास। इगोर द्यातलोव 23 वर्ष का एक प्रतिभाशाली इंजीनियरिंग छात्र। रोमांच और अभियान उसका जुनून था। उसने 10 लोगों की एक ट्रैकिंग टीम बनाई। उनका लक्ष्य था बर्फ से ढका भयावह पर्वत खोलात शाखल। इस पर्वत का अर्थ है मौत का पहाड़। लेकिन तब उन्हें यह नहीं पता था कि यह नाम सिर्फ एक संयोग नहीं है। टीम के सभी सदस्य अनुभवी ट्रेकर थे। बर्फ, तूफान और बर्फीली हवाएं उन्हें डरा नहीं सकती थीं। लेकिन प्रकृति कभी कभी अपने भीतर ऐसा रहस्य छुपा लेती है जिसके लिए इंसान कभी तैयार नहीं होता। 25 जनवरी 1959 टीम ट्रेन से उतरी। आखिरी बस्ती, आखिरी रोशनी, आखिरी सुरक्षा और फिर अज्ञात की ओर यात्रा शुरू हुई। दिन 1 सब सामान्य। दिन 2 बर्फ बढ़ने लगी। दिन 3 तूफान शुरू। लेकिन 1 फरवरी की रात कुछ बदल गया। वह रात उनकी आखिरी रात थी। रात के अंधेरे में उनके कैंप में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक विज्ञान भी समझ नहीं पाया। उनका तंबू मिला, अंदर से कटा हुआ। बिना जूतों के वे भागे थे। बाहर तापमान था -30 डिग्री। लेकिन क्यों? किसका डर? किस चीज का आतंक? अगले दिनों में बचाव दल ने जो देखा वह और भी भयावह था। बर्फ के नीचे मिले शव, किसी की हड्डियां टूटी हुई, किसी की आंखें गायब, किसी की जीभ नहीं। लेकिन आसपास संघर्ष का कोई निशान नहीं। न कोई जानवर, न कोई इंसान, सिर्फ खामोश बर्फ। इस रहस्य का उत्तर खोजने के लिए जांच शुरू हुई। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, रहस्य और गहराता गया। उस रात आखिर क्या हुआ था? वे किससे भाग रहे थे? प्रकृति, इंसान या कोई अज्ञात शक्ति? 1959 की फरवरी में बचाव दल उस भयावह स्थान पर पहुंचा, द्यातलॉव पास। उनके सामने जो दृश्य था वह किसी साधारण दुर्घटना जैसा बिल्कुल नहीं था। वह था भयावह, असामान्य और रहस्यमयी। सबसे पहले उन्हें उनका तंबू मिला जो बर्फ के नीचे दबा हुआ और आधा टूटा हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि तंबू अंदर से कटा हुआ था। इसका मतलब था कि वे खुद डर के कारण तंबू काटकर बाहर निकले थे। लेकिन क्यों? बाहर उस समय तापमान -30 डिग्री था। इतनी ठंड में कोई इंसान 15 मिनट भी जीवित नहीं रह सकता। फिर वे बिना जूतों के, अधूरे कपड़ों में मौत की ओर क्यों भागे? जांचकर्ताओं ने देखा कि तंबू से नीचे जंगल की ओर 9 लोगों के पैरों के निशान थे। कोई भाग नहीं रहा था, कोई संघर्ष नहीं हुआ था, कोई पीछा नहीं कर रहा था। वे धीरे धीरे शांत तरीके से चल रहे थे, मानो किसी भयावह चीज से दूर जाने की कोशिश कर रहे हों। जंगल के पास उन्हें पहले 5 शव मिले। एक बड़े पाइन के पेड़ के नीचे 2 शरीर मिले, लगभग आधे नग्न, बर्फ में जमकर पत्थर जैसे हो चुके थे। उनके हाथों की त्वचा फटी हुई थी, जिससे पता चलता है कि मरने से पहले उन्होंने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की थी। लेकिन क्यों? वे किससे बचने की कोशिश कर रहे थे? थोड़ी दूरी पर 3 और शव मिले। उनके शरीर बर्फ से ढके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वे तंबू की ओर लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लौट नहीं सके। जब डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया तो रहस्य और गहरा हो गया। शरीर के बाहर कोई बड़ा घाव नहीं था, लेकिन अंदर की हड्डियां टूटी हुई थीं। किसी की पसलियां चकनाचूर थीं, किसी की खोपड़ी में गंभीर फ्रैक्चर था। डॉक्टरों के अनुसार ऐसी चोटें आमतौर पर किसी भयानक सड़क दुर्घटना में होती हैं, लेकिन वहां न कोई वाहन था, न कोई लड़ाई, न कोई हथियार। फिर यह कैसे हुआ? सबसे डरावनी खोज तब हुई जब उनके कपड़ों पर रेडिएशन पाया गया। हाँ, तेजस्क्रियता, जो किसी सामान्य पहाड़ी दुर्घटना में मिलना लगभग असंभव है। यह सुनकर सोवियत सरकार खुद जांच में शामिल हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि उस रात आकाश में अजीब नारंगी रोशनी देखी गई थी। बहुतों को लगा कि यह सोवियत संघ का कोई गुप्त सैन्य परीक्षण था। जांचकर्ताओं ने शक जताया, मिलिट्री हथियार परीक्षण, विस्फोट की शॉक वेव या कोई गुप्त प्रयोग। लेकिन सरकार ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। जांच रिपोर्ट में लिखा गया, न कोई संघर्ष, न कोई अपराधी
मृत्यु का कारण बताया गया अननोन कंपेलिंग फोर्स, अर्थात एक अज्ञात शक्ति जिसने उन्हें डराकर मौत की ओर धकेल दिया। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उस समय 4 लोग अब भी लापता थे। वे कहाँ थे? बर्फ के नीचे या कहीं और? जब बर्फ पिघलनी शुरू हुई तो कुछ महीनों बाद जो मिला वह इस घटना का सबसे भयावह अध्याय था। किसी की जीभ नहीं थी, किसी की आंखें गायब थीं और शरीर बुरी तरह चकनाचूर था। क्या यह किसी इंसान का काम था या फिर कुछ और? मार्च, अप्रैल और मई 1959। जांचकर्ता अब भी बाकी 4 लापता ट्रेकर्स को खोज रहे थे। बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी और उसके नीचे छुपा हुआ सच सामने आ रहा था। मई के महीने में पिघलती बर्फ की एक गहरी दरार में आखिरकार बाकी 4 के शव मिले। लेकिन ये शव पहले मिले 5 लोगों जैसे नहीं थे। ये और भी भयावह और असामान्य थे। टीम की एक सदस्य ल्यूदमिला, उसका चेहरा खुला था, लेकिन उसकी जीभ नहीं थी। न कोई कट का निशान, न कोई खून। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे बहुत सावधानी से हटा दिया हो। 2 अन्य सदस्यों की आंखें गायब थीं, केवल खाली गड्ढे बचे थे। हैरानी की बात यह थी कि चेहरे या शरीर पर कोई बड़ा घाव नहीं था। क्या यह किसी जानवर का काम था या फिर कुछ और? डॉक्टरों की रिपोर्ट ने रहस्य को और गहरा कर दिया। किसी की छाती की हड्डियां पूरी तरह चकनाचूर थीं, किसी की खोपड़ी बुरी तरह फट चुकी थी और किसी का शरीर अंदर से नष्ट हो गया था। लेकिन शरीर के बाहर लगभग कोई गंभीर चोट नहीं थी। डॉक्टरों के अनुसार ऐसा दबाव मानो किसी बेहद शक्तिशाली बल ने एक ही पल में शरीर को तोड़ दिया हो। इन 4 के कपड़ों पर पहले से भी ज्यादा रेडिएशन पाया गया। शक और गहरा हो गया। क्या यह कोई सैन्य प्रयोग था, कोई गुप्त हथियार या कोई परमाणु परीक्षण? लेकिन सरकार चुप रही। जांचकर्ताओं ने कुछ अजीब शारीरिक बदलाव भी देखे। किसी की त्वचा नारंगी रंग की हो गई थी, किसी के बाल असामान्य रूप से धूसर हो गए थे और शरीर अजीब तरह से विकृत था। ऐसा लग रहा था कि मरने से पहले वे किसी ऐसी चीज के संपर्क में आए थे जो सामान्य मानव दुनिया से परे थी। कुछ समय बाद सोवियत सरकार ने अचानक इस केस को बंद कर दिया। अंतिम रिपोर्ट में लिखा गया, नो क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट और कॉज अननोन कंपेलिंग फोर्स। लेकिन कई दस्तावेज गुप्त रखे गए। सवाल उठता है, क्यों? क्या सरकार कुछ छुपा रही थी? स्थानीय मानसी जनजाति के लोगों ने बताया कि उस रात आकाश में उड़ती हुई आग के गोलों जैसी अजीब रोशनी दिखाई दी थी, नारंगी रंग की, शांत और हवा में तैरती हुई। कुछ लोगों ने दावा किया कि वह यूएफओ था, कुछ ने कहा सैन्य हथियार और कुछ ने इसे अज्ञात शक्ति बताया। जांचकर्ताओं ने उस रात की घटनाओं को फिर से समझने की कोशिश की। रात, अचानक डर, तंबू का अंदर से कटना, अधनंगे हालत में भागना, किसी शक्तिशाली दबाव का सामना और फिर बर्फ में मौत। लेकिन असली कारण आज भी अज्ञात है। 65 साल बीत चुके हैं, फिर भी सवाल बाकी हैं। वे किससे भाग रहे थे? वह अननोन फोर्स क्या थी? सरकार ने क्या छुपाया? और शायद सबसे डरावनी बात, कुछ सिद्धांत अब भी बाकी हैं।